आज की वीडियो उन सब मीशो सेलर्स के लिए है जो रोज़ ऑर्डर पैक करते हैं, डिस्पैच करते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि एक्चुअली प्रॉफिट बन रहा है या सिर्फ मेहनत हो रही है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डर आने से लेकर पेमेंट क्लियर होने तक का रियल प्रोसेस समझाऊंगी। सबसे पहले जब ऑर्डर आता है, सेलर पैनल में ऑर्डर आपका शो होता है। यहीं से जो है सेलर का काम स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग सिर्फ ऑर्डर आ गया ये देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन यहीं से आपकी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आती है ये सिर्फ इतना बताती है कि आपको एक नया ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है। ऑर्डर रिसीव्ड होते ही सबसे पहला काम सेलर का होता है स्टॉक को वेरीफाई करना। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है और आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है तो बाद में कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके सेलर पैनल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना काफ़ी नहीं होता है, आपको ये कंफर्म करना होता है कि जो प्रोडक्ट है आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। प्रोडक्ट की आपको अच्छे से सेफ पैकेजिंग करनी होती है। सेफ पैकेजिंग के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा मीशो का प्रोडक्ट मीशो बारकोड पैकेजिंग के अंदर अच्छे से पैक होना चाहिए। अगर आप न्यू सेलर हो, आपको नहीं पता मीशो बारकोड पैकेजिंग क्या होती है, तो उसकी बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। मीशो बारकोड पैकेजिंग आप कहाँ से बाय कर सकते हो, आपको उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग सिर्फ बॉक्स को बंद करना नहीं होता है। अगर आप पैकेजिंग वीक होगी ना आपकी, तो प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है और कस्टमर सीधा उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है बिकॉज ऑफ डैमेज प्रोडक्ट। अगर आपकी पैकेजिंग सही नहीं होगी ना, सेफ पैकेजिंग नहीं करी होगी आपने, तो आपका प्रोडक्ट ना टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से अगर वो कस्टमर के पास डिलीवर होगा तो वो रिटर्न इनिशिएट कर देंगे उसी टाइम। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग बिल्कुल सेफ तरीके से करनी चाहिए, ताकि जब आपका प्रोडक्ट जो है सेफ तरीके से कस्टमर के पास पहुंचेगा तो कस्टमर को भी डिससेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगी एंड वो उस प्रोडक्ट को देखकर अच्छी रेटिंग भी देंगे। ऑर्डर हैंड ओवर करते टाइम भी ना ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है कि बॉक्स प्रॉपर सील पैक्ड होना चाहिए। मैं अपनी साइड से डेली नोटिस करती हूँ कि कौन से टाइप्स के पार्सल में प्रॉब्लम मेरे पास ज़्यादा आ रही है और ऑर्डर को डिस्पैच करवाने से पहले एक बार फिर से सारी डिटेल्स अच्छे से मैच कर लेती हूँ। प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करने से आपका ही फ़ायदा होगा, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिस तरीके से आप अपनी पैकेजिंग को सेफ बना सकते हो। सेफ पैकेजिंग करने के लिए आप उसमें बबल पेपर का यूज़ कर सकते हो। बबल पेपर में अगर आपका प्रोडक्ट रैप होगा तो उसके जो डैमेज होने के चांसेस जो है बहुत ही लो हो जाएंगे। योर प्राइमरी पैकेजिंग शुड बी बबल पेपर। उसके बाद हम सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करें तो आप बॉक्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिटर्न एंड आरटीओज। रिटर्न एंड आरटीओज को डिटेक्ट करने के लिए मैं जो है रिपोर्ट्स डाउनलोड करती हूँ। रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे कौन से ऑर्डर्स जो है ज़्यादा रिटर्न पे आ रहे हैं। रिपोर्ट शीट डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा आपके रिटर्न का रीज़न क्या आ रहा है। सो गाइज लिसन टू मी, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग या मीशो जैसा बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि आप अपनी हर सेल का प्रॉफिट कैलकुलेशन रखो। सिर्फ ऑर्डर आ गए इतना काफ़ी नहीं होता है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर ऑर्डर में आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना बन पा रहा है, आपको मार्जिन बच भी रहा है या नहीं। आपको अपने बैंक ट्रांजेक्शन्स भी रेगुलरली चेक करते रहना।